अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो लोग हैं जो उनके परवरदिगार के नज़दीक सद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अजर और नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और ज़ुबान पर हक जारी कर दिया है। वो फ़ारूक हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क किया। 4 सहाबा जिनको खुलफ़ाए राशिदीन भी कहा जाता है, उनमें से एक हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं। बहुत से खलीफा जिनको जन्नत की बिशारत दुनिया में ही सुना दी गई थी, उनमें से एक हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर के ज़रिए से क़ुव्वत और इज़्ज़त दे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर खुरदरा लिबास होता था। हिजरी शुरू होने से 40 साल पहले 583 या 84 में मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल पहले पैदा हुए। आपके वालिदैन ने आपका नाम उमर रखा। कुनियत अबू हफ्स थी। लक़ब फ़ारूक था, यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। ये लक़ब उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया। मक्का में कुरैश की हुक्मरानी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इसके अलावा घुड़सवारी, सौदागरी और घुड़सवारी का ये हाल था कि उछल कर घोड़े पर बैठ जाते थे। शायर नहीं थे, लेकिन शेर सुनना पसंद करते थे। ऊंचे कद के आदमी थे, मिजाज में गुस्सा था। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबला किया। जवान होने पर तिजारत का पेशा अख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो आपकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्का में बहुत मोअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे। उनके भाई ज़ैद बिन ख़िताब, बहन फ़ातिमा बिन्ते ख़िताब और बहनोई सैयद बिन ज़ैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के दीन पर थे। इस्लाम में दाखिल होने वालों को मारते पीटते थे। डट कर इस्लाम की मुखालफत किया करते थे। और ऐसे ही 6 साल गुजर गए, मगर उमर किसी को भी इस्लाम से न फेर पाए। इस दौरान में कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आए, कभी इस्लाम की तरफ माइल होते तो कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत महसूस होती। इसकी वजह यह थी कि कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस ज़माने में उमर ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ते देखा तो वो भी आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरत कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उनको यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर नहीं है। दिल में इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा हो गया, लेकिन बाप दादा का मज़हब छोड़ने पर तैयार अब भी न थे। कासिम बिन उस्मान की रवायात में से है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा, इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो मुश्किल में है, नाउज़ बिल्लाह, क्यों ना उन्हें ख़त्म कर दें। लिहाजा तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नुआम बिन अब्दुल्ला ने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हो? कहा, नाउज़ बिल्लाह। बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। मुसलमान ने कहा, पहले अपने घर की खबर तो ले। आपके बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर बिन ख़िताब बहन और बहनोई के घर पहुँचे तो एक सहाबी ख़बाब बिन अरब भी मौजूद थे। ख़बाब बिन अरब ने उन्हें कुरान मजीद सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ख़बाब दरवाजे के पीछे छुप गए और बहन ने कुरान के अवाराक छुपा दिए, मगर उमर कुरान पाक की तिलावत सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो? मैंने सुना है तुम लोग मुसलमान हो चुके हो और बाप दादा के दीन से पीछे हट गए हो। और ये कहकर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और बहन के सर में एक लकड़ी दे मारी। उस वक्त दोनों मियाँ बीवी की ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकला, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हैं और तुमसे जो हो सके तुम वो कर लो। इस्लाम तो अब हमारे दिलों से नहीं निकलेगा। उमर ने ये अल्फाज सुने और बहन का खून देखा तो गुस्सा ठंडा हो गया। फिर बोले,
जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन ने वो अवाराक उनको दिए तो उस पर सूरत ताहा लिखी हुई थी। कहा, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर ख़बाब भी बाहर आ गए और कहा, अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल अल्लाह के नबी को ये दुआ करते हुए सुना कि ए अल्लाह, उमर या अबू जहल के ज़रिए से इस्लाम को क़ुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर ने कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब हज़रत उमर कमर पर तलवार लगाए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा भी मौजूद थे। वो फ़ौरन बोले, इनको आने की इजाज़त दे दो। अगर ये ठीक इरादे से आए हैं तो ठीक है, वरना उन्हीं की तलवार से उनका सर कलम कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दे दी। चुनाचा दरवाजे को खोल दिया गया और उमर बिन ख़त्ताब अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ बढ़े। उनकी चादर ज़ोर से खींचते हुए फरमाया, तुम किस इरादे से आए हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक बोले, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और सब ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। उमर ने कलमा पढ़ा और फिर बोले, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अगर हम हक पर हैं और काफिर गलत रास्ते पर है तो अपना दिन हम उनसे क्यों छुपाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम देख रहे हो अभी हमारी तादाद थोड़ी है और देख रहे हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। सैयदना उमर ने अर्ज़ की, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैं इस्लाम लाने से पहले जिन लोगों में बैठा करता था मुसलमान होकर जाऊंगा। इस तरह मुसलमानों ने दारे अरकम से 2 सफ़े बना ली और काबे की तरफ रवाना हुए और मस्जिद एहराम में नमाज अदा की। एक सफ़ में हज़रत उमर थे और दूसरी सफ़ में हज़रत हमज़ा थे। इस वक्त तो काफिरों ने कुछ ना कहा, वो तैश में बैठे हुए थे। फिर जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक बाहर आए तो उन्होंने तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत उमर फ़ारूक पर हमला किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने भी डट कर मुकाबला किया। आखिर काफिर उनको छोड़कर चले गए। इस तरह ये वाक़या नबूवत के 6 साल बाद पेश आया और उसके बाद मक्का से मदीना हिजरत की। और ऐसे में कफ़ार को मुखातिब करके बोले, किसी में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करे। मगर कोई भी आगे ना आया और हज़रत उमर फ़ारूक काबा की तरफ हिजरत कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करके वहाँ तशरीफ़ ले आए। फिर सब ने मदीना की तरफ हिजरत की। हिजरत के वक्त सैयदना उमर की उम्र 40 साल के करीब थी। उसके बाद वो 23 बरस इस दुनिया में रहे और सारा ज़माना मदीने में गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और इंसार में भाईचारा करवाया। अतवान बिन मालिक को उनका भाई बनाया। उन्होंने अपना निस्फ मकान उनको दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अतवान बिन मालिक आए। कहा, मैंने ख्वाब में अजान के कुछ अल्फाज सुने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया। हज़रत उमर अपनी चादर घसीटते हुए आए और कहा, मैंने भी यही अल्फाज अपने ख्वाब में सुने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हिजरत के दूसरे साल बदर की लड़ाई पेश आई। इस लड़ाई में उन्होंने अपने मामू को कत्ल किया। बदर की लड़ाई में उमर फ़ारूक की बेटी हफ्सा बेवा हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया गया। इस तरह उनकी बेटी मोमिनों की माँ कहलाई और इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर बने। हिजरत के 5वें साल शवाल में खंदक की लड़ाई पेश आई। हज़रत उमर ने खंदक भी खोदी। बाद में वहाँ मस्जिद बना दी गई जो कि आज भी मौजूद है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।